हेलो बच्चों, हम लोगों ने सेट्स स्टडी कर रहे थे। सेट में अभी तक हम लोगों ने क्या स्टडी किया है, सेट क्या होता है, किस स्टेटमेंट को सेट बोलेंगे नहीं बोलेंगे, क्या रीजन होता है, सेट को आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं, उसके बाद सेट को कितने टाइप से लिखा जाता है, रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, बिलोंग्स टू का मतलब क्या होता है, ये सारे टॉपिक हम लोगों ने क्या किया है, पढ़ लिया है। अब उसी टॉपिक के बेस पे आप लोग का जो बुक है एनसीईआरटी, उसमें एक्सरसाइज 1.1 में सारे क्वेश्चन दिया हुआ है। उस क्वेश्चन में जो है, उस एक्सरसाइज जो है 1.1 का क्वेश्चन नंबर है 1। ये क्वेश्चन नंबर 1 का यहाँ पे टोटल जो है 9 क्वेश्चन है। इस 9 क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन बोला गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स जस्टिफाई योर आंसर। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो है 1, इस 1 का 9 क्वेश्चन है। इस 9 क्वेश्चन में कौन सा सेट होगा और कौन सा नहीं होगा, ये हम लोग को आंसर में देना है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इसमें क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। क्या ये सेट होगा या नहीं होगा। जितने भी 1 ईयर में जो है मंथ होगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल अप टू दिसंबर तक, तो आप जब उस सारे मंथ को कलेक्शन करोगे तो आप क्या है कि जो भी मंथ, जब कोई भी ईयर जब स्टार्ट होता है तो जनवरी से, तो जनवरी का जो है फर्स्ट लेटर क्या है, जे है ना। तो आप किसी भी आदमी से पूछोगे कि एक साल का जितना मंथ है, उस मंथ का जो फर्स्ट जो है मंथ जो होता है उसका स्टार्टिंग लेटर क्या है, जे है। तो सारे आदमी का आंसर जो है, जितने भी मैन है सारे का सेम आंसर होगा। मीन्स ये क्वेश्चन में क्या होगा, ये जो है मैन टू मैन वेरी नहीं करेगा। हर एक आदमी से पूछोगे कि इस क्वेश्चन में चाहे किसी भी एक साल में ये 12 जो है मंथ होगा, उस मंथ का जो फर्स्ट मंथ होगा जिसका नेम है जनवरी, उसका फर्स्ट ये लेटर जो होगा वो तो जे से होगा। सभी आदमी बोलेगा यस। तो जिस स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट मैन टू मैन वेरी नहीं करेगा, वो जो सभी के लिए कॉमन हो जाए, उस स्टेटमेंट को क्या बोलेंगे, सेट बोलेंगे। तो ये जो क्वेश्चन नंबर है 1, ये मैन टू मैन वेरी नहीं है। ये क्वेश्चन जो है, ये स्टेटमेंट जो है वेल डिफाइंड है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यह एक सेट है। तो जो सेट होगा उसको मैं टिक मार्क कर दूंगा, जो सेट नहीं होगा उसको क्रॉस कर दूंगा। तो ये आपका जो है ये सेट है। इस क्वेश्चन को बोला जाएगा ये जो है सेट है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। इसमें क्या है, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। मतलब इंडिया में कहा जाता है कि 10 मोस्ट जो है टैलेंटेड राइटर्स के बारे में पूछा जा रहा है। अब हर एक आदमी के अनुसार तो अलग अलग हो जाएगा, जरूरी नहीं है कि सभी आदमी सेम आदमी के बारे में ही बोले। तो जो स्टेटमेंट मैन टू मैन वेरी हो जाए वो जो है सेट नहीं होगा। तो ये स्टेटमेंट क्या है, मैन टू मैन वेरी हो जाएगा। कोई आदमी किसी आदमी के अनुसार 10 जो है राइटर मोस्ट जो है टैलेंटेड, ये कोई और होगा, किसी आदमी के अनुसार कुछ और हो जाएगा। तो जो स्टेटमेंट मैन टू मैन वेरी करने लगेगा उसको हम लोग सेट जो है नहीं कहेंगे। तो ये जो है मैन टू मैन वेरी कर जाएगा, इसको सेट जो है नहीं कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखो, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। ये इस टाइप का बताए भी थे। 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन जो है इस वर्ल्ड में आपको जो है आइडेंटिफाई करना है। तो ये हर एक आदमी के अनुसार, अब जिसका जो फेवरेट रहेगा खिलाड़ी उसके अनुसार जो है वो बेस्ट हो गया। तो ये स्टेटमेंट क्या है, मैन टू मैन वेरी करेगा। जैसे मेरे अनुसार ये सचिन है, किसी और के अनुसार जो है कोहली हो जाएगा, किसी और के अनुसार जो है रिंकी पॉन्टिंग हो जाएगा। तो ये मैन टू मैन वेरी करने लगेगा। जरूरी नहीं है कि हर एक आदमी सिर्फ 11 वही आदमी का नाम ले जो सारे नाम ले रहे हैं। तो जो स्टेटमेंट मैन टू मैन वेरी कर जाएगा उसको हम लोग सेट जो है नहीं कहेंगे। तो ये क्वेश्चन का आंसर भी लिखेंगे, दिस इज नॉट ए सेट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। आपके क्लास का जितना बॉयज है
उसका कलेक्शन। मान लो कि आप क्लास 11th का सेक्शन ए में हो तो सेक्शन ए के जितने बॉयज है उसके बारे में पूछा जा रहा है। अगर 10 बॉयज है तो आप किसी भी स्टूडेंट से पूछोगे कि क्लास 11th का सेक्शन ए का सारे बॉयज़ के बारे में बोलो, तो सभी आदमी उस 10 जो है बॉयज़ के बारे में ही बोलेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, यह एक जो है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ पर आप किसी से भी पूछोगे तो सिर्फ उस 10 के बारे में ही पूछेगा, इससे ज़्यादा न कम बताएगा। तो यह सभी के लिए कॉमन हो गया। तो यह स्टेटमेंट जो है मैन टू मैन वेरी नहीं करेगा। हो सकता है अगर कोई बोल रहा हो तो किसी का नाम पहले बोल दे, कोई बाद में बोल दे, तो ऑर्डर तो मैंने नहीं रखता है सेट में, इसीलिए ये सेट जो है, ये स्टेटमेंट जो है ये सेट होगा। क्वेश्चन नंबर 5, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100 से छोटा जितना भी नेचुरल नंबर है 1 से लेकर के 99 तक, तो इसमें तो सभी आदमी सेम बोलेगा क्योंकि यह 1 से लेकर के 99 तक जाएगा। तो जहाँ पर स्टेटमेंट फिक्स हो जाए, हर एक के लिए कॉमन हो जाए, तो वो स्टेटमेंट क्या है, वो एक सेट है। तो यह भी जो है एक सेट है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। देखो क्या है, ए कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद का जितना भी नॉवेल है, आप किसी से भी बोलोगे तो सारे सेम नाम बोलेगा। हो सकता है अगर मान लो कि 5 नॉवेल है तो 5 में हो सकता है कोई आदमी किसी बुक को पहले बोल दे, किसी बुक को बाद में बोले, लेकिन जितने भी आदमी है सभी तो उस 5 बुक के बारे में ही बोलेगा। यानी इस राइटर के द्वारा जितना भी बुक लिखा गया है सिर्फ उसी के बारे में सारे बोलेगा, उसके अलावा और किसी के बारे में नहीं बोलेगा। तो यह स्टेटमेंट क्या हो गया, एक वेल डिफाइंड हो गया। यह जो है एक कॉमन हो गया। जब भी कोई बोलेगा मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया नॉवेल, तो ये जितना लिखा गया है उतना ही बोलेगा। तो ये क्या हो गया, एक सेट का पार्ट हो गया, यह एक सेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। जितने भी इवन इंटीजर है उस सारे का कलेक्शन। किसी से भी पूछोगे तो इंटीजर क्या होता है, माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट के बीच में जितने भी नंबर है वो सारे नंबर, उस नंबर के बीच में जितने भी इवन इंटीजर है वो सारे का कलेक्शन। किसी से भी पूछोगे सारे सेम बोलेगा। यह भी एक सेट हो गया। हमेशा माइंड में रखना है, जो स्टेटमेंट मैन टू मैन वेरी करेगा उसको सेट नहीं कहेंगे, और जो वेरी नहीं करेगा उसी को सेट बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। मतलब एक चैप्टर में मान लो कि 10 क्वेश्चन है, उस 10 क्वेश्चन का कलेक्शन। तो आप किसी भी स्टूडेंट से पूछोगे कि एक्सरसाइज ये है 1, इसमें 10 क्वेश्चन है, तो आप किसी से भी पूछोगे कि एक्सरसाइज 1 में कितना क्वेश्चन है, सारे का जवाब 10 ही होगा। तो ये स्टेटमेंट जो है मैन टू मैन वेरी नहीं करेगा। हर एक आदमी उस एक्सरसाइज में जितना चैप्टर है सारे, ये जितना क्वेश्चन रहेगा सारे सेम बोलेगा। ऐसा नहीं कि कोई 12 बोल देगा, जितना क्वेश्चन है उतना ही ना बोलेगा। तो जो स्टेटमेंट मैन टू मैन वेरी नहीं करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेट जो है ये बोलेंगे। ये जो है आपका सेट का पार्ट हो गया। नेक्स्ट क्या है, ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। अब देखो इस वर्ल्ड में जितना डेंजरस एनिमल है उसका कलेक्शन। जरूरी नहीं है कि हर एक आदमी के लिए सेम ही हो जाए। जो आदमी जिस एनिमल से डरता है ज़्यादा वही उसके लिए डेंजरस हो गया। तो ये तो मैन टू मैन वेरी कर जाएगा। तो जो स्टेटमेंट मैन टू मैन वेरी कर जाए उसको हम लोग जो है सेट नहीं कहते हैं। तो ये भी जो है सेट जो है नहीं है, क्योंकि ये मैन टू मैन वेरी कर जाएगा, तो यह सेट नहीं है। आप लोग क्या कीजिएगा, इस क्वेश्चन को बनाने से पहले जो हम बताए हैं इसको पहले सेल्फ ट्राई कीजिएगा, उसके बाद आंसर मिलाइएगा कि आप सेल्फ से जस्टिफाई कर पाते हैं कि नहीं। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। यहाँ पे 2 और 3 को मैंने लिखा है,
उसके बाद सोल्व जो है वो करेंगे, फिर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोग को देंगे। आप लोग पहले इसको सेल्फ से जो है इसको सोल्व कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है देखो, लेट ए एक सेट दिया हुआ है 1 से लेकर के 6 तक, 1 2 3 4 5 6, इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल। ये क्या होता है, ये होता है बिलोंग्स टू और ये होता है नॉट बिलोंग्स टू, ये बताए हैं। इन द ब्लैंक्स स्पेस मीन्स इस सेट में, ये जो सेट ए दिया हुआ है इसमें इससे कौन सा नंबर बिलोंग्स करता है और कौन सा नहीं। तो क्या है फर्स्ट में 5, यहाँ पे क्या होगा बिलोंग्स या नॉट बिलोंग्स। 5 सेट ए का पार्ट है, ऑफ कोर्स है, तो लिखेंगे 5 बिलोंग्स टू सेट ए, ये हो गया हम लोग का। सेकंड में क्या है 8 पार्ट ऑफ है, अब देखो 8 तो है ही नहीं इसमें ना, 1 से लेकर के 6 है, तो लिखेंगे 8 जो है नोट बिलोंग्स टू सेट ए, तो डायरेक्ट यहाँ पे सिंबल लिखेंगे 8 नोट बिलोंग्स टू सेट ए। 0 है, देखो तो 0 तो नहीं है सेट ए का पार्ट, तो लिखेंगे 0 नोट बिलोंग्स टू सेट ए। 4 नंबर देखो 4 बिलोंग्स टू सेट ए है, तो देखो 4 तो है इसमें ना, तो लिखेंगे 4 बिलोंग्स टू सेट ए, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो 2 बिलोंग्स टू या नॉट बिलोंग्स टू कौन सा फिलअप करेंगे, तो देखो 2 तो सेट ए का पार्ट है, तो लिखेंगे 2 बिलोंग्स टू सेट ए, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो 10 बिलोंग्स टू सेट ए, 10 इसमें है तो 10 तो नहीं है, तो लिखेंगे 10 नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। तो ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 जो है सोल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, राइट द फॉलोइंग सेट इन द रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म बोलो चाहे फिर टेबुलर फॉर्म बोलो, यहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन जो है करते हैं पार्ट बाय पार्ट करके। हम लोग को क्या लिखना है, रोस्टर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म या फिर इसी को कहा जाता है बताए थे टेबुलर फॉर्म। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, तो हम बताए थे कि रोस्टर फॉर्म में क्या लिखना है, रोस्टर फॉर्म में हमेशा लिखा जाता है उसका वैल्यू। तो फर्स्ट में क्या है a इक्वल टू एक्स, इसको क्या पढ़ेंगे कॉलन से लिखा जाता है, लेकिन सच दैट x इज एन इंटीजर, x का वैल्यू क्या है इंटीजर है, a इक्वल टू इंटीजर है। इंटीजर अब देखो माइनस इन्फिनाइट से लेकर के प्लस इन्फिनाइट के बीच में, तो कंडीशन ये कितना दिया हुआ है -3। अब देखो ये लिखा हुआ है -3 लेस दैन इक्वल टू एक्स लेस दैन इक्वल टू 7। इसका मतलब तो बताए थे -3 लेस दैन इक्वल टू एक्स, इसका मतलब क्या होता है -3 इक्वल टू एक्स एंड -3 से x जो है ये बड़ा रहेगा, यानी इसका वैल्यू x का वैल्यू 1 -3 हो जाएगा और उसके बाद -3 से बड़ा होगा। देखो x ग्रेटर दैन, यहाँ पे क्या हम पढ़ेंगे x ग्रेटर दैन -3, इसको मैंने उल्टा दिया है, तो यहाँ पे ये हो गया -2, ये हो गया -1, -3 से तो ये बड़ा है, ये हो गया 0, कहाँ तक जाएगा 7 से छोटा तक, ये हो गया x लेस दैन 7 और इंटीजर 1 2 3 4 5 एंड 6, तो ये पूरा वैल्यू क्या कहलाएगा, यह एक सेट का पार्ट किसका, वह एक इंटीजर होगा और इस कंडीशन को जो है ये सेटिस्फाई करेगा। तो क्या हो जाएगा -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 एंड लास्ट में 6 हो जाएगा। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट। जस्ट हम लोग को इनइक्वलिटी ये कंडीशन क्या दिया हुआ है इस चीज़ को समझना है पहले, अगर समझने में दिक्कत है तो बोलिएगा। देखो बताए थे अगर x यहाँ पे कर दे ग्रेटर दैन इक्वल टू -3, मतलब क्या x का वैल्यू ये शो करेगा इक्वल टू और x शो करेगा ग्रेटर दैन, तो x ग्रेटर दैन -3 यानी -3 से बड़ा, तो -3 से बड़ा क्या होगा -2 -1 0 1 2 3 आगे सब जाएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 3 का ये हम लोग का सोल्व हो गया। अब ये सेकेंड पार्ट क्या है देखो, इसमें है x इज ए नेचुरल नंबर लेस दैन 6, x जो है नेचुरल नंबर चाहिए और
6 से ये क्या है, लेस देन 6, तो नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से ना, तो हम लिखेंगे ये जो है वो सेट बी से इंडिकेशन क्या है 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 6 नहीं होगा क्योंकि 6 से छोटा चाहिए। x इज ए नेचुरल नंबर, 1 से स्टार्ट होता है नेचुरल नंबर एंड लेस देन 6 मीन्स 5 तक रहेगा। ये हमेशा रोस्टर फॉर्म में इसका वैल्यू लिखा जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या होगा, देखो ये 3 में क्या है, x इज ए नेचुरल नंबर, ये x सच दैट x इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8, मतलब 2 डिजिट का ये नंबर चाहिए और वो नंबर क्या होना चाहिए, नेचुरल, मीन्स हमेशा पॉजिटिव में रहेगा। तो 2 डिजिट का नंबर जिसका एडिशन अगर 8 होगा तो कौन कौन होगा, देखो तो एक हो सकता है 1 7, इसको रिवर्स कर दो तो 7 1, इन दोनों को ऐड करो 8, इस दोनों को ऐड करो 8। एक और हो सकता है क्या 2 6, देखो 2 डिजिट का नंबर तो है, इस दोनों को ऐड करो 8, इसको रिवर्स कर दो तो 6 2, ये भी हो गया 8 एडिशन, लेकिन दोनों का वैल्यू चेंज हो गया है। उसके बाद एक 4 4 हो जाए, ये 4 4 हो जाएगा, देखो 44 मीन्स इसका भी। अब इसको रिवर्स भी करेंगे तब पर तो सेम रहेगा, एक हो जाएगा 5 3, ये देखो इस दोनों को ऐड करो तो 8 हो जाएगा, एक हो जाएगा 5 3 के बाद फिर एक आ जाएगा, इसको रिवर्स कर दो 3 5, तो ये भी हो गया 8 हो गया। उसके बाद एक और ये देखो 8 0 लिख देते हैं, ये भी तो 2 ये डिजिट का है, इसका एडिशन 8 हो गया। अगर हम लोग इसको रिवर्स करेंगे तो क्या होगा 0 8, क्या ये 2 डिजिट का नंबर है, ये तो सिंगल डिजिट हो गया, तो ये नहीं होगा। तो इतने सारे वैल्यू जो है इस क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा। देखो ये भी 2 डिजिट का है, ये भी 2 डिजिट का है, ये भी 2 डिजिट का है, जितने भी लिखा हुआ है ये सारे 2 डिजिट का है एक्सेप्ट दिस। तो ये सारा एक सेट का पार्ट हो गया। अब इसी को हम लोग क्या करते हैं, सेट में लिख देते हैं। यहाँ पे C से रिप्रेजेंटेशन है तो C क्या हो जाएगा 1 7 7 1 2 6 6 2 3 5 5 3, उसके बाद 4 4, उसके बाद 8 0, ये कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल 8 2 डिजिट का ऐसा नंबर है जिसको ऐड करेंगे तो एडिशन जो है 8 होगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, क्या है x इज ए प्राइम नंबर, x का वैल्यू क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर। उसके बाद क्या है व्हिच इज डिविजिबल ऑफ 60, जो 60 का जो है वो डिवाइजर होना चाहिए। तो 60 का ये प्राइम नंबर में डिवाइजर देखो 2 इंटू 2 इंटू ये हो गया 3 इंटू 5, ये तो होगा। इसके अलावा कुछ और कीजिएगा तो प्राइम नंबर में नहीं जाएगा। अब देखो, अब इस चीज़ को हम लोग को जो है लिखना है रोस्टर फॉर्म में। इसको सेट डी से लिखा है तो रोस्टर फॉर्म में कौन होगा। अब देखो हमेशा बताया है कि रिपीटेड वाले को जो है सिर्फ एक बार ही लिखना है तो 2 हो जाएगा। अगेन 2 ये लिखा हुआ है तो हमेशा सेट में जो रिपीटेड मोड में वो लिखा हुआ है उसको सिर्फ एक बार ही लिखना है। ये हो गया 3, उसके बाद 5। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर डी का आंसर, जो 60 का जो है ये डिवाइजर है और वो प्राइम नंबर है। देखो ये ऑलरेडी प्राइम नंबर आ गया। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखो सेट ई दिया हुआ है, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्राइगोनोमेट्रिक। ट्राइगोनोमेट्रिक वर्ड को जो है आप लोग को इसको सेट के रूप में रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ट्राइगोनोमेट्री, ई एक सेट लिखा हुआ है ट्राइगोनोमेट्री। अब इसको सेट ई में लिखते हैं रोस्टर फॉर्म में, सिर्फ वो जो है वैल्यू लिखाएगा। तो हमेशा जो रिपीट करेगा लेटर उसको नहीं लिखना है। देखो टी लिख दिए पहले,
फिर अब नेक्स्ट जब लिखेंगे तो कॉमा के साथ ये लिखाएगा, आर लिखाएगा, आई लिखाएगा, जी लिखाएगा, ओ लिखाएगा, फिर एन लिखाएगा। ऑलरेडी ओ ले लिए हैं, अब ये नहीं लिखाएगा, एम लिखाएगा, फिर ई जो है, उसके बाद टी देखो एक ले लिए हैं, उसके बाद फिर अगेन ये टी तो हो गया है, फिर आर है, आर भी ले लिए हैं, उसके बाद फिर वाई है। तो ये आपका हो गया आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर ये था 5 और ये है 6। ये 6 में क्या है, एफ एक सेट है, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। तो यह बेटर वर्ड है, इसको हमको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो यह सेट एफ से रिप्रेजेंट करता है, क्या हो गया, बी हो गया, ई हो गया, फिर टी है, उसके बाद तो फिर से रिपीट है ना, तो एक ही वैल्यू लिखना है, फिर ई है, ऑलरेडी ई हो गया, फिर ये आर है। तो इस तरह से जो क्वेश्चन नंबर 3 था हम लोग का, ये सारे ये सोल्व हो गया है। तो इस तरह से किसी भी जो स्टेटमेंट वाइज ये सब क्या है, ये सब को कहेंगे यह सेट बिल्डर फॉर्म में है। तो इसको हम लोगों ने क्या किया, रोस्टर फॉर्म में लाए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है देखो, तो सेट बिल्डर फॉर्म हम लोग को बनाना है और दिया है क्या, रोस्टर फॉर्म में। क्वेश्चन में है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। फर्स्ट में क्या है देखो, ये लिखा हुआ है 3, 6, 9, 12। ये तो हो गया रोस्टर फॉर्म में, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में। तो ये क्या दिया हुआ है, ये तो 3 का मल्टीपल है ना। अगर डायरेक्ट लिख देंगे मल्टीपल ऑफ 3, तो 3 का मल्टीपल तो पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा। पॉजिटिव का बात करें तो 12 से ज़्यादा होगा। तो इस सब चीज़ को कैसे लिखा जाता है देखो, अगर स्टेटमेंट वाइज अगर डायरेक्ट नहीं फुलफिल हो रहा है तो इसको हम लोग इक्वेशन के टर्म में लिख देंगे। कैसे लिखेंगे जो है वो देखो, लिखते हैं यह एक सेट है ए, लिखेंगे x सच दैट x, यह एक वेरिएबल हो गया। अब उसी वेरिएबल को डिफाइन करेंगे, यह x इक्वल टू हो गया 3n, 3 का मल्टीपल और n। अब n क्या है, एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, समझ गए। और वो नेचुरल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर क्या है, 1 से लेकर के 4 तक ही होगा ना। ये नेचुरल नंबर जो है n इक्वल टू 1 है, 2 है, 3 है एंड 4 है। एक इस फॉर्म में लिख सकते हैं, एक ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। लिखने का तरीका डिफरेंट हो सकता है। देखो a इक्वल टू सेट किए हैं x सच दैट x इक्वल टू 3n, n क्या है, नेचुरल नंबर, n जो है नेचुरल नंबर है। या फिर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, n का वैल्यू कहाँ से कहाँ जाएगा, 1 से लेकर के और फिर कहाँ तक जाएगा, 4 तक। ये हो गया आपका, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यह शो करेगा कि n का वैल्यू जो है 1 से लेकर के 4 तक होगा। तो देखो इस इक्वेशन में x इक्वल टू 3n पुट किए हैं, n का वैल्यू जब होगा 1 तो ये हो गया 3 इंटू 1, जब 2 तो 3 इंटू 2 6, जब 3 तो 3 इंटू 3, जब 4 तो 4 इंटू 4। इसका मतलब हो गया n इक्वल टू 1 एंड n ग्रेटर दैन 1। इसका मतलब हो गया n लेस दैन इक्वल टू 4, मीन्स ये n होगा, x में लिख दिया हूँ, और n इक्वल टू 4 या n का वैल्यू 4 से जो है ये छोटा हो जाएगा। और यहाँ पे मेंशन करना होगा कि n क्या, 4 से छोटा 2.3 भी होगा। यहाँ पे n क्या है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ये कंडीशन, क्योंकि नेचुरल नंबर हमेशा 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, ये हम लोग को मेंशन करना पड़ता है। इस तरह से हम लोग जो है इसको लिखते हैं। तो या तो आप इस फॉर्मेट में लिखिए या फिर इस फॉर्मेट में लिखिए, दोनों सेम होगा आंसर, जस्ट वो लिखने का तरीका चेंज हो जाएगा। तो ये हम लोग का हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, 2, 4, 8, 6, ये 2, 4 है, 8 है, 16 है, 32 है। हमेशा देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, क्वेश्चन नंबर ये 2 में लिखा हुआ है 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, 32 है। ये है तो इवन नंबर, लेकिन 2 का पावर में बढ़ रहा है। देखो
2 का पावर 1 इक्वल टू 2, 2 का पावर 2 इक्वल टू 4, 2 का पावर 3 इक्वल टू 8, 2 का पावर 4 इक्वल टू 16, 2 का पावर 5 इक्वल टू 32। तो हम लोग को डाटा देख करके एनालाइज करना पड़ेगा कि किस इक्वेशन में लिखें और कैसे लिखें। इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, ए एक सेट है, आप बी से भी नाम लिख सकते हैं, x सच दैट x इक्वल टू 2 का पावर n, और n कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, डायरेक्ट लिख देंगे। एंड n का वैल्यू जो होगा ये कहाँ से कहाँ तक होगा, 1 से लेकर के 5 तक। n का वैल्यू जो होगा 1 से लेकर के 5 तक होगा डायरेक्ट। इसमें और ऐड करना है तो n अब देखो यहाँ पे गलती कब क्या करता है, अगर मैंने ये लिख दिया तो n का वैल्यू 1 या 1 से बड़ा 1.5 भी हो सकता है, 2.5 भी। तो यहाँ पर मेंशन करना होगा कि n क्या है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एंड यह जो नेचुरल नंबर होगा ये कहाँ से कहाँ तक होगा, 1 से लेकर के मीन्स n तो ये हो गया नेचुरल नंबर। अब ये नेचुरल नंबर जो ये n हो गया है ये 1 से लेकर के कहाँ तक वेरी करेगा, ये 5 तक करेगा। तो इस तरीका से जो है हम लोग इसको लिख देते हैं। मीन्स n का वही वैल्यू होगा जो नेचुरल होगा, और वो नेचुरल वैल्यू 1 से लेकर के 5 तक जाएगा। मीन्स 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। समझ गए। तो इसको हम लोग ऐसे, अब देखो इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं। मान लो कि बी एक सेट है, x सच दैट x इक्वल टू 2 का पावर n, और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एंड n का वैल्यू जो है 1 से लेकर के और 6 से छोटा। मीन्स क्या, नेचुरल नंबर में 6 से छोटा क्या हो गया, 5 ही ना हुआ। तो यह लिखने का तरीका है आपका, ये भी सही है और ये भी सही है। तो ऐसा नहीं कि बुक में ये दिया हुआ है तो ये रॉन्ग है, चाहे फिर ये दिया हुआ है तो ये रॉन्ग है। जस्ट आपको वैल्यू रख करके चेक करना पड़ेगा। तो ये हो गया हम लोग को। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। देखो 3 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 का पावर जो है, अब देखो ये सेट के टर्म में ये डायरेक्ट वो दिया हुआ है। ये क्या है, 5 है, 25 है, 125 है, 625 है। इसमें क्या, 5 का पावर 1 5, 5 का पावर 2 25, 5 का पावर 3 इक्वल टू 125, 5 का पावर 4 इक्वल टू 625। ये हम लोग का हो गया। इसको क्या लिखेंगे, मान लेते हैं कि सेट बी इक्वल टू x सच दैट x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 का पावर n, और n क्या है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और वो नेचुरल नंबर का वैल्यू क्या हो जाएगा बताइए। तो यहाँ पे लिखेंगे एंड n जो होगा 1 से लेकर के 1 2 3 4, 1 से लेकर के 4 तक हो जाएगा। ये हम लिख दिए। जस्ट जो आपका इक्वेशन यहाँ पे आएगा वो वैल्यू किसको सेटिस्फाई करेगा ये आपको मेंशन रहना चाहिए। तो ये हम लोग को सोल्व हो गया। ये था 3rd नंबर। 4th नंबर में क्या है, देखो 2 4 6। 4th नंबर जो क्वेश्चन है ये है 2 है, 4 है, 6 है, डैश डैश डैश। यहाँ तो डायरेक्ट देखो इक्वेशन का यूज तब करेंगे जब स्टेटमेंट पूरा फुलफिल ना हो सके, समझ गए। लेकिन जब स्टेटमेंट ही फुलफिल होगा तब हम लोग इक्वेशन का यूज जो है नहीं करेंगे। तो ये जो है इसको क्या लिख सकते हैं, a इक्वल टू एक्स सच दैट x इज ये क्या है, इवन नंबर ना है, x इज एन इवन। अब इवन नंबर में तो निगेटिव वाले भी आएगा, इवन नेचुरल नंबर हो गया। तो जब भी नेचुरल नंबर आएगा तो 1 से स्टार्ट, तो 1 से बड़ा जितना इवन नंबर है, 2 है, 4 है, 6 है, ये सारे आ जाएगा। तो हम लोग का ये सोल्व हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। 5 में क्या है, 1 है, 4 है, 9 है, 100 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट जो 5 पार्ट है, ये 5th नंबर, ये दिया हुआ है 1 4 9 अप टू 100 तक। अब देखो इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं,
डायरेक्ट तो अब ऐसे तो ये इक्वेशन के टर्म में आने हैं, इसको लिख सकते हैं 1 का पावर 1, 2 का पावर 2, उसके बाद जो है डायरेक्ट जो है वो ऐसे लिखो, ये देखो 1 का पावर 2 इक्वल टू ये हो गया 1, 2 का पावर 2 इक्वल टू जो है ये 4, फिर 3 का पावर 2 इक्वल टू 9, ये 4 का पावर ये हो जाएगा 2 इक्वल टू 16, ये जब आएगा तो 10 का पावर 2 इक्वल टू 100। ये सारे ये जो डाटा आ रहा है ये रिजल्ट इस फॉर्मेट में आ जाएगा। तो ये तो अब इस चीज़ को इक्वेशन के टर्म में लिखना होगा। अब कैसे लिखेंगे, यहाँ पे मान लेते हैं कि यह एक सेट ए है, लिखते हैं x सच दैट x इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अब देखो ये n का पावर जो है ये 2 कर देते हैं, क्योंकि ये पावर तो हमेशा फिक्स है 2, n का पावर 2, और n क्या है, n देखो 1 से लेकर के 10 तक जा रहा है ना, तो लिखेंगे n एक नेचुरल नंबर है और इसका वैल्यू क्या है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एंड n का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 1 से लेकर के 10 तक, बस हो गया। तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 4 का ये 5th पार्ट है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, देखो लिस्ट ऑल द स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। यहाँ पे जो सेट दिया हुआ है तो ये कौन सा फॉर्मेट में दिया हुआ है, ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। अब इस क्वेश्चन को जो अनोदर इसका फॉर्मेट होता है, एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म और एक होता है रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म। तो ये तो सेट बिल्डर फॉर्म में दिया ही हुआ है, अब इसको आपको लिखना है रोस्टर फॉर्म में। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 3 बनाए थे सेम हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट पार्ट क्या है, ए एक सेट है x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो जितने भी ऑड नेचुरल नंबर है इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, सेट के टर्म में। जस्ट आपको यहाँ पे सेट के टर्म में लिखना है। यहाँ पे क्या था, एक सेट था, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। यहाँ पे एक सेट बिल्डर फॉर्म दिया हुआ है, इसको आप लोग को इस फॉर्मेट में लिखना है। तो इस फॉर्मेट में कैसे हो जाएगा, इसमें सेट मेंशन मत कीजिए, अगर करना है तो कर सकते हैं क्योंकि ए के फॉर्म में दिया हुआ है। ये क्या हो जाएगा, x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो ये क्या हो गया, ये नेचुरल में 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, जितने भी नेचुरल नंबर ऑड है ये सारे को लिख देंगे, ये हो जाएगा। तो ये हो गया मेरा जो है क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। बी सेट में क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कि यह सेट बिल्डर फॉर्म में है, आप इसको जो है सेट में लिखिए। सेट में कहने का सेंस है कि आप इसको रोस्टर फॉर्म में लिखिए। तो ये क्या है, इंटीजर है। अब देखो इंटीजर पॉजिटिव भी होगा नेगेटिव भी होगा, माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट के बीच में, लेकिन कंडीशन दिया हुआ है -12 से लेकर के 9/2 तक। अब देखो -12 से लेकर के ये 9/2 तक है, इसको जब सोल्व करोगे इसका वैल्यू -0.5, ये हो गया x लेस देन, ये हो गया 4.5। अब देखो तो अगर मैं ये लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये हो गया -0.5 और ये हो गया 4.5, इसके बीच में इंटीजर वैल्यू लेना है, ये है माइनस। तो यहाँ पे जो है 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और ये 4। इंटीजर वैल्यू हम ये फ्रैक्शन में नहीं होगा, जब भी लिया जाएगा परफेक्ट वैल्यू ये लिया जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ यही वैल्यू है जो इंटीजर को शो करेगा, जो -0.5 से 4.5 के बीच में होगा। अगर 4 से बड़ा इंटीजर तो 5 हो जाएगा, तो 5 तो लेना ही नहीं है, सिर्फ 4.5 से छोटा चाहिए। इसका वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, फिर 4 हो गया। ये हो गया हम लोग का। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, x सच दैट x इज एन इंटीजर नंबर, और वो नंबर क्या होना चाहिए, x² लेस देन इक्वल टू 4 मीन्स। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 कंडीशन क्या है, x² लेस देन इक्वल टू 4, और x क्या है, एक इंटीजर है। इंटीजर का वैल्यू बताए हैं -इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट के बीच में जितना नंबर है वो सारे नंबर, जैसे -इन्फिनाइट से लेकर के आगे आएंगे -3, -2, 0, फिर ये हो गया, ये यहाँ पे एक होगा -1, फिर 0, 1,
2 3 अप टू सो ऑन पॉजिटिव। तो कहता है इसके बीच में वो सारा x का वैल्यू आप सेट में लिखिए जो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा हो। इसका मतलब क्या हो गया देखो, तो इसका मतलब हो गया कि x स्क्वायर इक्वल टू 4 या फिर x स्क्वायर का वैल्यू 4 से छोटा होना चाहिए। तो हम यहाँ पर वैल्यू लेकर के चेक करते हैं। ये देखो x इक्वल टू पहले -3 ले लेते हैं, तो -3 का स्क्वायर लेस दैन इक्वल टू 4, और ये तो हो गया 9 लेस दैन इक्वल टू 4, 9 तो 4 के इक्वल है, ना ही 4 से छोटा, तो ये तो होगा ही नहीं। अब -3 से जैसे छोटा के टर्म में जाएंगे -4 -5, ये निगेटिव नंबर है, लेकिन स्क्वायर करने के बाद पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे -4 का स्क्वायर लेस दैन इक्वल टू 4, और ये हो गया 16 लेस दैन इक्वल टू 4, ये भी नहीं होगा क्योंकि 16 नॉट लेस दैन इक्वल टू 4, ये भी नहीं होगा। तो हम लोग को अब -3 से बड़ा लेना पड़ेगा। -2 का स्क्वायर लेस दैन इक्वल टू 4, ये हो गया 4 लेस दैन इक्वल टू 4, ये तो सही है क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू भी लगा हुआ है, तो यह एक वैल्यू होगा। फिर -1 का स्क्वायर लेस दैन इक्वल टू 4, ये हो गया 1 लेस दैन इक्वल टू 4, ये भी सही है, 4 से छोटा है। उसके बाद 0 का स्क्वायर लेस दैन इक्वल टू 4 और 0 लेस दैन इक्वल टू 4, ये भी सही है, 4 से छोटा है। उसके बाद फिर 1 का स्क्वायर लेस दैन इक्वल टू 4, और ये हो गया 1 लेस दैन इक्वल टू 4, ये भी सही है, 1 से छोटा, ये 4 से छोटा है। उसके बाद क्या होगा, 2 का स्क्वायर लेस दैन इक्वल टू 4 और 4 लेस दैन इक्वल टू 4 इक्वल टू 4, ये भी सही हो जाएगा वैल्यू। अब देखो इसके बाद लेते हैं 3 लेस दैन, ये 3 का स्क्वायर लेस दैन इक्वल टू 4, ये हो गया 9 लेस दैन इक्वल टू 4, ये तो सही नहीं है। तो अब 3 से बड़ा जैसे जाएंगे वो जो है इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो x का कौन कौन सा वैल्यू हो गया, -2 से लेकर के +2 तक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेट हो गया मेरा कि सेट ये क्या चीज़ से रिप्रेजेंटेशन है, ये है C से, C इक्वल टू हो जाएगा सेट -2 -1 0 1 2, यही x का वैल्यू होगा और ये इंटीजर में है जो इस कंडीशन को जो है सेटिस्फाई करेगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। 4 में क्या है देखो, ये 4 नंबर जो है सबसे इजी है। 4 नंबर में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, सेट D है, D x सच दैट x इज ए लेटर है इन द वर्ड लोयल, ये है LOYAL। इसको आप लोग को जो है सेट में लिखना है। ये D से रिप्रेजेंट कर रहा है, L हो जाएगा, O हो जाएगा, Y हो जाएगा, A हो जाएगा, L तो ऑलरेडी ले लिए हैं, तो ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 आता है x such that x is a month of year not having 31 days। वो एक साल में जितने भी ईयर ये मंथ होता है, क्या होता है, जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है, मई है, जून है, जुलाई, जितना भी होता है ये सारे को आप लोग को सेट में लिखना है, जिसमें वो सारे मंथ को लिखना है जो 31 का जो है नहीं होता है। तो ये कहता है जो 31 का नहीं हो रहा हो, तो जनवरी तो होता है 31 का, इसको मैं ई से रिप्रेजेंट करता हूँ, तो ये जनवरी नहीं होगा। फिर ये फरवरी होगा। 31 वाले डेज जिस मंथ में आएगा उसको निगलेक्ट कर देना है, उसके बाद लेना है। फिर मार्च देखो, ये भी नहीं होगा। मार्च के बाद फिर अप्रैल होगा, उसके बाद फिर मई जो है नहीं होगा, फिर जून होगा, फिर जुलाई नहीं होगा, अगस्त नहीं होगा, उसके बाद सितंबर होगा, उसके बाद अक्टूबर नहीं होगा, फिर नवंबर हो जाएगा। तो सिर्फ यही जो है ये 5 मंथ है जिसमें 31 का डेट जो है नहीं होता है। अब लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, देखो यहाँ पे क्या है, कहता है f एक सेट है, x इज ए कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रीसीड्स के, मतलब
यहाँ पे इंग्लिश अल्फ़ाबेट का जितना भी जो है ए से जेड तक है उसमें कहता है के से बैक टर्म जितना है, के से पीछे वाले, जैसे हम लोग लिखते हैं ए बी सी डी, यहाँ पे स्मॉल में लिख देते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, तो कहता है के से बैक, के से बैक मीन्स यहाँ से लेकर के यहाँ तक जितने भी कॉन्सोनेंट है आप उसको सेट के टर्म में लिखिए। तो देखो तो यहाँ से यहाँ तक कॉन्सोनेंट कौन कौन है, ए तो नहीं है, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, डी हो जाएगा, ई तो नहीं है, एफ हो जाएगा, जी हो जाएगा, एच हो जाएगा, आई तो नहीं है, उसके बाद फिर जे जो है ये भी हो जाएगा। तो कौन कौन हो गया, बी है, सी है, डी है, फिर एफ है, फिर जी है, एच है, उसके बाद फिर जे है। तो ये हो गया के से प्रीसीड्स जितना कॉन्सोनेंट है ये सारे। अब हम लोग आते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6 है, लास्ट क्वेश्चन है। कहता है लेफ्ट साइड में जो है ये रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है और राइट साइड में क्या है, आप लोग देख करके भी ये समझ सकते हैं, राइट साइड में दिया हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो कहता है लेफ्ट और राइट का ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन है जो परफेक्ट आंसर मैच करेगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 1 में। ये देखो ये है 1 2 3 6, ये 1 2 3 है। अब ये देखो ये तो मैथमेटिक्स का आपको ये लेटर तो है नहीं, यहाँ पे अगर मैच कराना है तो ये देखो सबसे इजी है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज ए लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स का सेट में क्या लिखा हुआ है, एम ए, एम होगा, ए होगा, टी होगा, एच होगा, ई होगा। ऑलरेडी एम ले लिया है, ए भी ले लिया है, टी भी ले लिया है, आई सी एस। तो इस क्वेश्चन का जो है ये हो जाएगा। उसके बाद क्या है देखो तो क्वेश्चन नंबर लास्ट का देख लो, जो सबसे इजी है पहले आप उसको मैच कर लीजिए। 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9, ये सारे तो नेचुरल ऑड नंबर है ना। अब देखो इसमें कहीं पे है, ये देखो एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। 10 से छोटा जितने भी नेचुरल नंबर ऑड है वो आपको लिखना है, इसी में है ना। इसका हो गया डायरेक्ट ये वाले पार्ट। अब रह गया है 2। अब देखो एक है 1 2 3 6 और एक है 2 3। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का जो है एक्स का वैल्यू होना चाहिए एंड डिवाइजर ऑफ 6, जो 6 का जो है वो डिवाइड करेगा। अब देखो इसमें कौन कौन सा प्राइम नंबर है, देखो तो यहाँ तो ये 6 है, ये तो है ही नहीं, 1 भी नहीं होगा। यहाँ पे सिर्फ 2 और 3 ही, जो क्वेश्चन नंबर 2 है यही एक सेट है जिसमें 2 और 3 दोनों जो है प्राइम नंबर है और वह 6 का जो है ये डिवाइजर है। तो इसका ये हो जाएगा। अब रह गया लास्ट वाले पार्ट। लास्ट वाले पार्ट में देखो एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। यहाँ पे 6 को जो है कौन कौन डिवाइड कर रहा है, 1 भी कर रहा है, 2 भी कर रहा है, 3 भी कर रहा है, 6 भी कर रहा है और यह एक नेचुरल नंबर भी है, इसका हो जाएगा ये वाले। तो इस तरह से हम लोग का एक्सरसाइज 1.1 जो है कंप्लीट हो गया है। इस क्वेश्चन को आप लोग अपने से फिर से ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक के साथ जो है स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।